द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने उसके चीर को बढ़ाया और उसकी इज्जत की रक्षा की। द्रौपदी बिलख रही थी, रो रही थी, उसकी हालत खराब थी, वह कृष्ण के प्रति कृतज्ञ थी। रोते हुए कहने लगी, मधुसूदन तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारे रहते ये द्यूत में हम किस प्रकार से हार गए, तुम्हारे रहते मुझे इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देर बिल्कुल नहीं हुई है, मैंने देर की ही नहीं है, वास्तव में तुमने पुकारने में देर कर दी। रहा सवाल द्यूत में हारने का, जब द्यूत सभा हुई क्या दुर्योधन खुद पासे चल रहा था? नहीं, उसने शकुनी का चुनाव किया, शकुनी पर विश्वास किया। उसे पता था कि मैं द्यूत में अच्छा नहीं हूं, मुझसे बेहतर शकुनी मामा द्यूत खेलेंगे। शकुनी पर विश्वास किया और शकुनी को खेलने दिया। युधिष्ठिर ने खुद पर विश्वास किया। यदि दुर्योधन इस बात को कह सकता था कि मेरी ओर से शकुनी खेलेंगे, तो युधिष्ठिर इस बात को कह सकते थे कि मेरी ओर से कृष्ण खेलेंगे। और आप समझ सकती हो कि यदि आपकी ओर से मैं खेलता तो फिर उस द्यूत का परिणाम क्या होता। विश्वास की कमी रही है, इसलिए ये सारी दिक्कतें आई है। अब रहा सवाल तुम्हारा, तुम पांडवों को पुकार रही थी, युधिष्ठिर को पुकार रही थी, अर्जुन के बाहुबल को पुकार रही थी, भीम के बल को पुकार रही थी। यहां पर बैठे हुए जो बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग थे, भीष्म पितामह जैसे लोग थे, उनको पुकार रही थी। मुझे तो पुकारा ही नहीं। मुझे तो अंतिम समय में आपने पुकारा, और जब आपने पुकारा तो उस समय मैंने देर नहीं की, मैं तो तुरंत चला आया। दिक्कत आप लोगों के पुकारने में रही है, दिक्कत आप लोगों के विश्वास में रही है। यदि पांडवों के विश्वास में दिक्कत हो सकती थी, यदि द्रौपदी के विश्वास में दिक्कत हो सकती थी, तो फिर आप लोगों का विश्वास कहां स्टैंड करता है, इस बात को आप देखिएगा। विश्वास हो तो ऐसा कि वो मालिक हमारे साथ है, तो किसी बात का भय नहीं है। विश्वास का सबसे पहला चरण यही है कि मन से भय और कायरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ पिता हमारे साथ है। हम दुकान में जाते हैं, अपने प्रतिष्ठान में जाते हैं, कोने में मंदिर लगाया हुआ है, मंदिर में पूजा करते हैं, हे परमात्मा अच्छी तरक्की देना, अच्छे प्रकार से व्यवसाय चलाना। फिर उस प्रार्थना के पश्चात हम उसी भ्रष्टाचार पर लग जाते हैं, कालाबाजारी पर लग जाते हैं, धोखाधड़ी पर लग जाते हैं, ग्राहकों के साथ में धोखाधड़ी करके ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अपनी चतुराई पर विश्वास कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, आपको जो मिल रहा होता है उसमें आपका जो पुरुषार्थ है, जो मेहनत है, उसका भी महत्व है, पर उससे ज़्यादा महत्व परमात्मा की कृपा का है। यदि आप अपनी चतुराई से सुख ले लेते तो संसार में कोई व्यक्ति दुखी ही न होता। यदि चतुराई से सुख मिल सकता तो दुख संसार में होता ही नहीं। दुख है इसलिए क्योंकि चतुराई काम नहीं करती है भाई। यदि विश्वास हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास की बड़ी ताकत होती है। तो क्या विश्वास से आपको सब कुछ मिल सकता है, बिना पुरुषार्थ के मिल सकता है? महाभारत से एक बड़ी सीख मिलती है। भगवान कृष्ण चाहते तो एक क्षण में सुदर्शन चक्र चला करके आतताइयों का संहार करके महाभारत को खत्म कर सकते थे। फिर न गीता का कुछ औचित्य रह गया था और ना ही फिर महाभारत के युद्ध का कोई औचित्य रह गया था। कोई आवश्यकता नहीं थी इन सारी चीजों की। लेकिन क्या हमें गीता प्राप्त होती? क्या हमें वह अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता? भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इसका क्या प्रयोजन था? आपको शिक्षा देना। किस बात की शिक्षा? कि आप कायरता को छोड़ दो। गीता का उपदेश यही तो बताता है कि आप कायरता को छोड़ दो, कायरता को छोड़ दो, अपने कर्म को करो, निष्काम होकर के कर्म को करो, वीरता के साथ में कार्य को करो, मृत्यु का भय छोड़ दो, और उसके पश्चात आपका सारथी मैं बनूंगा। श्रेष्ठ कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा काम है, सारथी मैं बनूंगा। यानी जीवन में जो व्यक्ति मेहनत के साथ अपने कार्यों को करता है उसका सारथी ईश्वर होता है, भगवान होता है। सारथी का क्या काम होता है? कि रथ को ऐसे स्थान पर ले जाए
जहां पर कोई संकट न हो, मुसीबत से निकाल कर लेकर जाए। यदि एक मेहनती व्यक्ति मेहनत करना स्वीकार करता है तो उस वक्त परमात्मा उसे हर प्रकार के संकट से निकालते हैं, उसे ताकत देते हैं, उसे शक्ति देते हैं। परमात्मा का जो काम है वो अपने काम से नहीं चूकते, लेकिन आप अपने काम से चूक जाते हैं। विश्वास हो तो कोई आदमी गलत काम न कर पाए, विश्वास हो कि वो हमारे साथ हर वक्त है, हमें हर वक्त देख रहा है, तो कोई गुनाह आदमी किसी सूरत में न कर पाए, क्योंकि उसकी निगाहें हैं जो हर वक्त मुझे देख रही हैं। लेकिन विश्वास ये है कि अब मैं संसार से छिप गया हूं, अब मैं लोगों से छिप गया हूं। छिपकर ही तो आदमी गुनाह करता है भाई। चोरी करेगा छिप कर करेगा, जारी करेगा छिप कर करेगा, चुगली करेगा छिप कर करेगा, धीमी आवाज में करेगा। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि कोई निगाहें हैं जो उसे देख रही हैं। फिर मंदिर भी जाता है, फिर पूजा पाठ भी करता है। किस बात की? कि मुझे विश्वास है परमात्मा पर। अगर विश्वास होता तो इस बात का पता होता कि कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर आप उससे छिप सकते हैं। गुनाह करते वक्त भी आपको उस पर विश्वास नहीं है, प्रार्थना करते वक्त भी आपको उस पर विश्वास नहीं है, काम करते वक्त भी उस पर आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास हो तो इस बात का एहसास हो जाएगा कि कर्म योगी का सारथी बनकर के परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं और उसके रथ को कहीं धंसने नहीं देते, कहीं फंसने नहीं देते। बस आप भय छोड़कर, आस्था रखकर अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ करके देखो। जो भी कुछ होगा वो बेहतर ही होगा, जो भी कुछ होगा वह कल्याणकारी ही होगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।